डियर स्टूडेंट, यदि आपका भी सपना है यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में हिंदी में 70 नंबर पाने का, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं लेके आया हूं 50 बहुविकल्पी प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या होने वाले आने वाले हैं। यानी इन्हीं 50 प्रश्नों में से आपका कोई ना कोई 20 प्रश्न क्या होंगे आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल मैंने रिसर्च करके यहाँ पे क्या क्या प्रश्नों को लिया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है, अपने आप को पहचानना कि आप 50 में से कितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। यदि 50 में से आप 30 प्रश्नों का उत्तर आपको पता है तो मान के चलिए आपका हिंदी का बहुत बेहतरीन तैयारी हो रहा है। तो अपने आप को भी आप लोग जांचिए और साथ ही साथ 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी क्या कीजिए, आप तैयार कीजिए। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि हिंदी का प्रथम नाटक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हिंदी का प्रथम नाटक है। तो मैं चेक कर रहा हूं कौन कौन कमेंट कर रहा है। यहाँ पे जल्दी देखिएगा, सती प्रताप है, नल दमयंती है कि कामना है कि नहुस है। तो कुछ लोग बता रहे हैं सती प्रताप भी बता रहे हैं, कुछ लोग कामना बता रहे हैं, कुछ लोग नहुस बता रहे हैं। टाइम मैं बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास 50 प्रश्न है, तो मुझे क्या करना है, कम समय में अधिक प्रश्नों को कराना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बिल्कुल, कुछ लोग नहुस बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे चौथा वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। यानी हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है, तो नहुस को माना जाता है। क्लियर है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है। यहाँ पे देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि निम्न में से कौन सी ऐसी रचना है जो क्या है, नाटक है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, गोदान है, निंदा रस है कि चंद्रगुप्त है कि नमक का दरोगा है। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ लोग गोदान को भी बता रहे हैं, कुछ लोग चंद्रगुप्त बता रहे हैं, कुछ लोग नमक का दरोगा बता रहे हैं। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल काफी लोग सही आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी चंद्रगुप्त जो हमारा है एक क्या है, नाटक है और काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? हाँ, सबको क्लियर है ना? चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने क्या आता है। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने दिया गया है कि हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन से ऐसे कवि या लेखक है जिनको क्या किया जाता है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो कुछ लोग बता रहे हैं मोहन राकेश को बता रहे हैं, कुछ लोग दूसरा वाला भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं बता दूं भाई, यहाँ पे जो एकांकी का जो जनक माना जाता है, यहाँ पे जो सबसे फेमस है वो हमारे हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। देखिएगा, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है, उपेंद्र नाथ अस्क। किसी भी प्रश्न में कहीं डाउट होता है, आपको अगर लगता है कि मैंने गलत बताया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कहीं डाउट लगेगा तो आप लोग गूगल में सर्च करके देख लीजिए। वैसे मैंने सर्च करके ही इन प्रश्नों को लिखा है। यहाँ पे 100% मैंने कोशिश किया है कि सही उत्तर यहाँ पे लिखा जाए। यहाँ पे चलिए चौथा प्रश्न आपके सामने आ गया है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। आपको बताना है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग आनंद मत को बता रहे हैं, कुछ लोग तितली भी बता रहे हैं, कुछ लोग गबन बता रहे हैं, कुछ लोग परीक्षा गुरु। हाँ, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर जो पहला मौलिक उपन्यास है आपका परीक्षा गुरु है। यानी दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल काफी लोग सही भी बता रहे हैं। चलिए मेरे साथ आप लोग अपने आप को पहचानिए कि 50 में से 30 प्रश्नों का उत्तर आप सही दे देते हैं तो मान के चलिए आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। अगर नहीं दे पाते हैं तो अपने प्रिपरेशन को क्या करेंगे, और अच्छे से बनाएंगे। और चूंकि यहाँ पे 50 प्रश्न देख लेते हैं तो इन्हीं में से कोई ना कोई 20 प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं प्रश्न नंबर 5 को। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है। उपन्यास विधा की रचना है। आपको बताना है, यहाँ पे कुछ रचनाओं का नाम लिखा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन उपन्यास है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं देख रहा हूं कौन कौन कमेंट कर रहा है। तो कुछ लोग बता रहे हैं पहला, कुछ लोग दूसरा, कुछ लोग चौथा, कुछ लोग तीसरा। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग सही भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो उपन्यास यहाँ पे है, बाण भट्ट की आत्मकथा हमारा क्या है, उपन्यास है। ठीक है ना, ये वाला हमारा क्या है, उपन्यास है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी लोगों ने सही जवाब दिया है। लेकिन एक टारगेट यहाँ पे रखते हैं। चलिए इस टारगेट सेट करते हैं। मैं 50 प्रश्न करा रहा हूं और मुझे क्या करना है, आपको 50 लाइक करके दिखाना है। इस वीडियो को 50 लाइक आना चाहिए। तो देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 5 प्रश्न कराया है और देखते हैं कि 5 लाइक आप लोग कर दिए हैं कि नहीं। चलिए 5 लाइक तो आप लोग कर दिए हैं। तो यहाँ पे टारगेट है जितना प्रश्न होगा उतना लाइक होना चाहिए। तो जो लोग कंजूसी करते हैं लाइक करने में, वो लोग कंजूसी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी लाइक करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं 50 प्रश्न करा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। बिल्कुल 50 प्रश्नों को देख लीजिए, 20 प्रश्न इसी में से आपको आने वाले हैं। चलिए छठा नंबर का प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, आप जल्दी से कमेंट करिए, लाइक भी करते रहिए। 6 लाइक जल्दी कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे बताइए हिंदी की प्रथम कहानी कौन है। पूस की रात है, आत्माराम है, इंदुमती है, कलाकार का दंड है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कुछ लोग बता रहे हैं सर पूस की रात है, पूस की रात। नहीं नहीं भाई, पूस की रात नहीं है। जल्दी से बताइए। कुछ लोग चौथा बता रहे हैं, कुछ लोग दूसरा बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल। कुछ लोग सही भी बता रहे हैं। तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है। इंदुमती को हिंदी का प्रथम कहानी माना जाता है। क्लियर है?
प्रश्न नंबर 6 तक सबको क्लियर है? जल्दी से लाइक करिए। हाँ, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो बोर्ड एग्जाम की पूरी आपको तैयारी बिल्कुल फ्री में कराता है। फ्री में लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट आपको दिया जाता है, मैराथन क्लास दिया जाता है। बहुत सारे लोग, हजारों लोग क्या करें, इसका लाभ ले रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा का पूरा आपको लाभ मिलने वाला है। तो क्लियर है? हाँ, चलिए सबको क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 7 आपके सामने लेके आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पाना है हिंदी में पूरा का पूरा नंबर, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी में अगर कोई फेल हो जाता है तो पूरे विषय में फेल माना जाता है। तो मैं आशा करूंगा कि इस बार कोई फेल ना हो। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 आपके सामने लेके आते हैं। चलिए सुना, आपके सामने आ चुका है प्रश्न नंबर 7। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बताना है भाई, हिंदी के प्रथम कहानीकार है। जल्दी से आप लोग बताइए, हिंदी के प्रथम कहानीकार कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। भाई जो इसने पहली कहानी लिखा होगा, इंदुमती आपका पहला क्या है, कहानी है, तो उसके जो लेखक होंगे वही क्या होंगे, हिंदी के प्रथम कहानीकार होंगे। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताइए कौन है। हाँ, तो कुछ लोग जयशंकर प्रसाद को बता रहे। भाई जयशंकर प्रसाद जी नहीं है पहले कहानीकार। जल्दी से यशपाल जी भी नहीं है। आप लोग का देखिएगा, पहले जो कहानीकार हैं वो हमारे हैं, आपको याद रखना है, किशोरीलाल गोस्वामी जी है। इन्हीं को माना जाता है प्रथम कहानीकार माना जाता है। और इन्होंने ही क्या किया था, इंदुमती जो प्रथम हमारी कहानी है ना, पहली कहानी, उसके लेखक है। क्लियर है? तो किशोरीलाल गोस्वामी को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं, 8 नंबर का प्रश्न है कि आलोचना विधा का प्रारंभ हुआ। हिंदी में आलोचना विधा का प्रारंभ कब से हुआ है? शुक्ल युग से हुआ है, द्विवेदी युग से हुआ है, छायावादी युग से हुआ है, भारतेंदु युग से हुआ है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कुछ लोग बता रहे हैं भैया शुक्ल युग से, कुछ लोग छायावादी भी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल 8 नंबर का जो उत्तर होगा ना, भारतेंदु युग से। देखिएगा, हिंदी आलोचना का जो प्रारंभ हुआ था आपका कहां से हुआ था, भारतेंदु युग से हुआ था। अगर कहीं डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और आप लोग गूगल में भी क्या करेंगे, सर्च करेंगे। यहाँ पे चलिए 9 नंबर का प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर तो सबको पता होगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सबको पता है। बिल्कुल हाँ, जल्दी से बताइए। इसमें तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या है, चिंतामणि क्या है, आचार्य रामचंद्र की क्या है, रचना है। इसको याद रखेंगे ना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए 10 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। जल्दी से बताइए। कुछ लोग नाटक बता रहे हैं, कुछ लोग उपन्यास, कुछ लोग कहानी, कुछ लोग जीवनी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं यहाँ पे बता दूं, जो हमारा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, आवारा मसीहा क्या है, जीवनी है। आवारा मसीहा क्या है, जीवनी है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आप लोग जल्दी से लाइक का टारगेट पूरा करिए, कंजूसी नहीं करना भाई इस बारी। जो लोग टारगेट पूरा करेंगे उनका कुछ अच्छा समाचार मिलेगा, उन्हीं का बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए, जिनको भी अच्छा नंबर पाना है, 70 में 70 नंबर पाना है, 95% पाना है, 96% पाना है, 97% पाना है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चनों को ढूंढने में काफी समय लगता है। और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप खुद पूछिएगा किसी से, भाई ये जो प्रश्न मैंने बताया है इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, आप लोग खुद बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग मुझे जल्दी से बताइए कि 10 में से कितना प्रश्नों को आपने वो ने कर लिया, मतलब 10 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था। मैं बोला हूं ना, 50 में से 30 प्रश्नों का अगर उत्तर पता होगा तो मान के चलिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है। तो जल्दी से मुझे बताइए 10 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था। कुछ लोग 5 बता रहे हैं, कुछ लोग 7, कुछ लोग 8, कुछ लोग 9, कुछ लोग 10 भी बता रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिनको 10 में 10 पता था, बहुत अच्छी बात है। मैंने 50 प्रश्न लिया है, और आप देखिए कितना प्रश्नों का उत्तर आप लोग दे सकते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रथम डायरी के लेखक हैं, मतलब डायरी के प्रथम लेखक हैं। डायरी एक विधा होती है, तो आपको बताना है प्रथम डायरी के लेखक कौन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। इलाचंद्र जोशी है, नरदेव शास्त्री हैं, मोहन जोशी हैं, रामधारी सिंह दिनकर है। तो कुछ लोग का कमेंट आ रहा है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा सबसे अधिक कमेंट आ रहा है। तो जल्दी से एक बार बताएंगे, चेक करते हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, इसका जो आंसर होगा आपको याद रखना, नरदेव शास्त्री। ठीक है ना, वेद तीर्थ। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका नाम है, ये टाइटल जोड़ा गया है वेद तीर्थ, यानी नरदेव शास्त्री क्या है, प्रथम डायरी के लेखक माने जाते हैं। क्लियर है? सभी को क्लियर है? हाँ, कुछ लोगों ने सही भी दिया, कुछ लोगों ने गलत भी दिया है। जो लोग गलत होंगे वो लोग एक बार सही कर लेंगे अपने आप को। चलिए 12 नंबर का प्रश्न आपको लेके आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखिए भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक थे। आपको बताना है कि भाई मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक थे। पत्रिका वाला भी याद रखिएगा, किस किस लेखक ने कौन सी पत्रिका संपादित किया था। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि हंस बता रहे हैं, कुछ लोग सरस्वती,
कुछ लोग चांद भी बता रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा बिल्कुल बिल्कुल कुछ लोग सही भी बता रहे हैं, तो चौथा यहाँ पे करेक्ट है। प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का क्या किया था, संपादन किया था, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए भाई थोड़ा सा प्रश्न को हम फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारा प्रश्न है, काफी समय लग जाएगा। यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न आपके सामने लेके आता है, इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है। देखिएगा इसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज भी है। देखिएगा आंसर भी मैं देख रहा हूँ, काफी लोग बता रहे हैं रामचरितमानस। मैंने आपसे पूछा है कि इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है, कुछ लोग रामचरितमानस नहीं, बहुत सारे लोग रामचरितमानस को बता रहे हैं। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताइए। हाँ, यहाँ पे जो आपको याद रखना है, इसका जो आंसर होगा ना पृथ्वीराज रासो होगा, रामचरितमानस नहीं होगा, यहाँ पे होगा पृथ्वीराज रासो। ये क्या है, हिंदी का प्राचीनतम क्या है, महाकाव्य है। क्लियर है, 13 नंबर तक किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। जिनको समझ में आ रहा है वाई वाई लिखिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है नो नो लिखिए। और आप लोग लाइक का टारगेट जरूर पूरा कीजिएगा, 50 प्रश्न होते होते 50 लाइक एक बार कर देना बिल्कुल। और ऑलरेडी मैंने क्या किया है, विज्ञान और गणित सामाजिक विज्ञान के भी मैंने 50 प्रश्नों का वीडियो डाल दिया है। जो लोग नहीं देखे होंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जोड़ लीजिए, वहां से आप लोग देख लेंगे। और डेली आप लोग चैनल पे आइए, और सुबह में 6:30 बजे से प्रेजेंट में लाइव क्लासेस चलाया जा रहा है, तो वहां पे आप लोग एक एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, और साथ ही साथ उसका पीडीएफ नोट भी दे रहा हूं, तो आप लोग उसका लाभ उठाइए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 हमारे सामने क्या आता है। चलिए स्टूडेंट, हमारे सामने आ चुका है प्रश्न नंबर 14। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यहाँ से पूछा जा रहा है कि भक्ति काल का प्रारंभ माना जाता है, यानी भक्ति जो काल है हमारा कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, कितने समय से कितने समय तक भक्ति काल माना जाता है। आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि सर पहला भी बता रहे हैं, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा, अलग अलग आंसर आ रहा है इस प्रश्न का। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का जो उत्तर होगा, यहाँ पे 1343 से माना जाता है। भक्ति काल का जो प्रारंभ होता है 1343 से माना जाता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए 15 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य आपको बताना है। बहुत आसान प्रश्न है कि आपको बताना है कि भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ लोग साकेत बता रहे हैं, कुछ लोग सूरसागर भी बता रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ लोग सही आंसर बता रहे हैं। बिल्कुल दूसरा वाला, बिल्कुल दूसरा वाला क्या है, करेक्ट है। श्री रामचरितमानस क्या है, भक्ति काल का क्या है, महाकाव्य है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ये देखिए अगला प्रश्न आपसे विशेषताएं भी काफी पूछ लेता है। यहाँ पे आपको बताना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रीतिकाल से संबंधित विशेषता है। आपको बताना है कि रीतिकाल से संबंधित कौन सी विशेषता है, तो यहाँ पे जल्दी से बताइए। कुछ लोग भक्ति की प्रधानता बता रहे हैं, कुछ लोग संख्य भाव की, भक्ति की प्रधानता बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल चौथा बिल्कुल बिल्कुल करे, हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुछ लोग सही भी बताया है, चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट है। नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण क्या हुआ था, रीतिकाल में हुआ था। ठीक है ना, रीतिकाल वैसे समझ भी रहे इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, कोई डाउट है, नहीं डाउट है। चलिए 17 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताइए। रीति मुक्त कवि हैं, बहुत सारे लोग हैं, रीति मुक्त में बहुत सारे लोग हैं, तो उनमें से एक कौन है बताइए। रीति मुक्त कवि किसे माना जाता है, जल्दी से आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिहारी, भूषण, केशव, घनानंद। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, बिहारी है कि भूषण है कि घनानंद भाई है, जल्दी से बताइए। हाँ चलिए, काफी लोग बिहारी जी को बता रहे हैं, कुछ लोग भूषण को, कुछ लोग केशव को, और कुछ लोग घनानंद को भी बता रहे हैं। तो चलिए हम भी चेक कर लेते हैं भाई आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर होगा घनानंद को याद रखना है कि जो घनानंद है क्या है, रीति मुक्त कवि है। क्लियर है। रीतिकाल का अन्य नाम बताइए जल्दी से। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने मैं लेके आया हूं, जल्दी से बताइए। हम लोग पहुंचने वाले हैं 20 नंबर के प्रश्न पे। इस वीडियो में मैं 50 प्रश्न कराऊंगा, और कोई ना कोई इसी में से प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। जल्दी से टारगेट को भी पूरा करेंगे, लाइक करेंगे, हम बार बार कहना ना पड़े, आप लोग लाइक करते रहिएगा। यहाँ पे बताइए रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, जल्दी से बताइए। स्वर्ण काल है, उद्भव काल है, श्रृंगार काल है, संक्रांति काल है। कुछ लोग बता रहे हैं सर श्रृंगार काल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा वाला हमारा क्या है, रीतिकाल का जो अन्य नाम है क्या है, श्रृंगार काल है। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 19 नंबर का प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं भाई। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपी बोर्ड 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने कि रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। छायावाद क्या है कि प्रगतिवाद क्या है कि नई कविता क्या है कि राष्ट्रीय काव्यधारा के, जल्दी से बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है भाई, जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कुछ लोग बता रहे हैं सर नई कविता, कुछ लोग छायावाद बता रहे हैं, कुछ लोग प्रगतिवाद भी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर जो होगा चौथा वाला होगा। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि माना जाता है। आप लोग याद रखेंगे इस पॉइंट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 19 तक में कोई किसी को डाउट है, नहीं डाउट है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। जल्दी से ऐसे लिखिए, जल्दी से ऐसे जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टारगेट को भी पूरा करते रहेंगे भाई। 20 लाइक आपको कर देना भाई। 19 प्रश्न हम करा चुके हैं।
चलिए बहुत बढ़िया। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं भाई। आपके सामने आ चुका है 20 नंबर का प्रश्न है, लोकायतन किसकी रचना, आपको बताना है लोकायतन किसकी रचना है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। किसका है, माखनलाल चतुर्वेदी का, मैथिली शरण गुप्त का है, सुमित्रा नंद पंत का है, महादेवी वर्मा का। तो काफी लोग बता रहे हैं सर महादेवी वर्मा का है, बिल्कुल गलत आंसर है। सही आंसर होगा सर नंदन पंत का है। बिल्कुल जो लोकायतन है किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत का है। बिल्कुल काफी लोग सही भी आंसर किए। चलिए आ गया ग्रामर से क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ग्रामर से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्याकरण से। चलिए स्वागतम का संधि विच्छेद है, जल्दी से बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वा प्लस गतम है कि सु प्लस आगतम है कि स्व प्लस आगतम है कि स्वागतम प्लस ओम है, जल्दी से बताइए। जल्दी 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 जल्दी। कुछ लोग पहला वाला बता रहे हैं भाई, पहला वाला नहीं है भाई, दूसरा वाला करेक्ट है। स्वागतम का जो संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगतम होता है। काफी लोगों ने सही भी आंसर किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से लेके आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि वीर रस का स्थायी भाव है। आपको पता है ना, आपका जितना भी व्याकरण में है सिलेबस में सबसे प्रश्न उठेगा बहुविकल्पी में, ठीक है ना। वीर रस का स्थायी भाव जल्दी से बताइए। वात्सल्य है, उत्साह है, शोक है कि आश्चर्य है। कुछ लोग बता रहे हैं सर उत्साह है, कुछ लोग शोक नहीं बता रहे हैं, शोक नहीं बता रहे, क्योंकि वीर रस की बात किया जा रहा है। तो आश्चर्य बता रहे हैं, वात्सल्य बता रहा है, उत्साह बता रहा है। यहाँ पे मैं बता दूं वीर रस क्या होता है, उत्साह का प्रतीक होता है। उत्साह इसका क्या है, अस्थायी भाव। क्लियर है 22 नंबर तक? किसी को कोई डाउट है क्या, किसी को नहीं डाउट है? चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर का प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं, ये भी ग्रामर से ही प्रश्न है। आचार्यों ने संचारी भाव की संख्या निश्चित की है। आपको बताना है कि भाई आचार्यों ने संचारी भाव की संख्या कितना निश्चित किया है। 32, 33, 34, 36। तो कुछ लोग बता रहे हैं सर 32, लेकिन सही आंसर होगा मेरे भाई 33 होगा। यहाँ पे कितना होगा, संचारी भाव की जो संख्या होती है कितनी होती है, 33 होती है। क्लियर है भाई, क्लियर है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 33 आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट करिए। किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। लाइक जल्दी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, थोड़ा शेयर भी करिए वीडियो को भाई। संख्या बढ़ेगा तो हमारा भी फायदा होगा, आप लोग का भी फायदा होगा। लाइव क्लासेस में डेली आपको दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ। तो भैया फ्री में दे रहा हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट आपको करना है। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ भाई किसी से कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। और मैं 1 घंटे 1.5 घंटे लाइव चलाता हूँ, प्लस आपको PDF नोट भी देता हूँ। इतना बताइए कौन फ्री में करता होगा? आप अभी जाएंगे किसी अन्य चैनल पे 500, 400, 300, 200 ले रहे हैं, लेकिन क्या दे रहे हैं आपको भी पता है कि क्या देते हैं। जो लोग ज्वाइन हुए किसी कोर्स से उनको पता है क्या चीजें मिलता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ फ्री है, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। चलिए आगे चलते हैं 24 नंबर प्रश्न को। चलिए यहाँ पे पूछ रहा है 24 नंबर प्रश्न, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किस अलंकार में होता है? जल्दी से बताइए। उपमा में होता है, रूपक में होता है, उत्प्रेक्षा में होता है। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ये गलत आंसर लग गया। ये उत्प्रेक्षा नहीं होगा, उत्प्रेक्षा नहीं होगा भाई, ये क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, तो उत्प्रेक्षा नहीं है, आपको याद रखना है रूपक। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 25 नंबर का प्रश्न। हम लोग आधा प्रश्न कर चुके हैं। दोहा का उल्टा होता है, आपको बताना है कि दोहा का उल्टा क्या होता है। जल्दी जल्दी बताइए। बरवे होता है, रोला होता है, सोरठा होता है, मालिनी होता है। जल्दी से, कुछ लोग बता रहे हैं रोला, कुछ लोग सोरठा बता रहे हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, दोहा का उल्टा क्या होता है भाई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे याद रखना है कि दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है, आपको याद रखना है। दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। किसी कोई डाउट नहीं? 25 नंबर प्रश्न आधा मैंने प्रश्न करा दिया। तो बताइए आप लोग 25 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था? जल्दी से बताइए। अगर इसमें से 15 क्वेश्चन का आपको पता था तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। जल्दी से बताइए कितना प्रश्न आप लोग कर सकते थे। कुछ लोग बता रहे हैं 10 प्रश्न, कुछ लोग 20 बता रहे हैं, कुछ लोग 18, 19, 15। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 25 और प्रश्न है तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। जो लोग लाइक नहीं किए लाइक करेंगे, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे। फ्री PDF नोट और लाइव क्लास पाने के लिए एकमात्र चैनल है जो आपको फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करता है। तो चलिए लेके आते हैं 26 नंबर का प्रश्न आपके सामने। चलिए भाई आ गया है प्रश्न नंबर आपके पास 26 नंबर का प्रश्न आ गया। विभक्ति और वचन पे आधारित प्रश्न दिया गया है कि फलानाम का विभक्ति तथा वचन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कुछ लोग पहला बता रहे हैं, कुछ लोग दूसरा बता रहे हैं, कुछ लोग तीसरा बता रहे हैं, कुछ लोग चौथा बता रहे हैं। तो 26 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये चौथा वाला क्या है, बिल्कुल सही है। आप लोग चेक भी कर लीजिए, कहीं डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए आंख का परिवाची शब्द बताना है। 27 नंबर का प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सबसे आसान प्रश्न है। आंख का परिवाची शब्द है, बताना है कि लोचन है कि सुधा है कि इस एक उत्पल है। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि इसका उत्तर 100% लोग क्या कर रहे हैं, सही दे रहे हैं। बिल्कुल आंख का क्या होता है, लोचन होता है, आपको याद रखना है। भौरा का तत्सम रूप है, तत्सम रूप बताइए। भौरा का तत्सम रूप क्या है, भैंस है।
अरे भाई ये कौन सा ऑप्शन आ गया? भैंस, भौरा क्या बताना आपको? तत्सम रूप है, भैंस है, भ्राता है, भ्रमर है, इनमें से कोई नहीं। बहुत बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर है। यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। भौरा का तत्सम रूप होता है भ्रमर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं भाई। 29 नंबर का प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? जल्दी से बताना है। द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, पुरुष समास है। जल्दी से जल्दी 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 कमेंट कीजिए। कुछ लोग द्वंद्व बता रहे हैं, कुछ लोग बहुब्रीहि बता रहे हैं, कुछ लोग पुरुष बता रहे हैं और कुछ लोग द्विगु बता रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मैं बता देता हूं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा द्विगु समास। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए चलते हैं 30 नंबर प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं भाई। मानवी में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है मानवी में? मानवीय, ईय, तो कौन सा है यहाँ पे? ईय है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी लोग करेक्ट आंसर भी दिया है। चलिए 30 नंबर प्रश्न कर चुके हैं भाई। एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, 30 लाइक का टारगेट जल्दी से पूरा करेंगे। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए लेके आते हैं आपके सामने प्रश्न नंबर 31 नंबर का प्रश्न। इस वीडियो में 50 प्रश्न कराऊंगा। अगर 50 प्रश्न देख लेते हैं तो इसी में से 20 प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए आपके सामने आ गया 31 नंबर का प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जनमेजय का नाग किसकी रचना? आपको बताना है कि जनमेजय का नाग किसकी रचना है। आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का, रामचंद्र शुक्ल का, भगवत चंद्र उपाध्याय का। जल्दी से कभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। कुछ लोग बता रहे हैं सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, कुछ लोग रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं, कुछ लोग जयशंकर प्रसाद बता रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपके सामने आ गया। 32 नंबर का प्रश्न आ गया है। खून के छींटे किस विधा की रचना है? जल्दी से बताइए, खून के छींटे किस विधा की रचना है? जल्दी से बताना। निबंध है, नाटक है, कविता है, कहानी है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। हाँ, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग नाटक बता रहे हैं, कुछ लोग कहानी, कुछ लोग कविता, कुछ लोग निबंध बता रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा निबंध। आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है कि निबंध होना चाहिए। ठीक है ना, आप लोग सर्च भी कर लीजिएगा कहीं डाउट होगा तो। अगला कहते हैं 33 नंबर का प्रश्न दिया, महादेवी वर्मा की रचना है। जल्दी से बताइए। यहाँ पे टिक ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आपको टिक दिखाई दे रहा होगा, तो वहां से भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दीपशिखा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ऑलरेडी टिक किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे 33 का हो जाएगा दीपशिखा। 34 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया भाई। देखिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? जल्दी से बताइए। भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और समय काफी ज्यादा हो गया है, तो मैं प्रश्नों को थोड़ा सा फास्ट करूंगा। और ऑलरेडी यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ हिंट दिखाई दे रहा होगा। ऑलरेडी प्रश्नों के ऑप्शन को टिक किया गया है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन? कुछ लोग भारतेंदु युग, कुछ लोग द्विवेदी युग। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा द्विवेदी युग। क्लियर है? आपको बताना है 35 नंबर का प्रश्न मेरे भाई। बताना है कि छायावादी काव्य का समय है। आपको बताना है कि छायावादी काल का समय है। आपको ऑप्शन टिक दिखाई दे रहा है, ये तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया। इसका भी आंसर आपको टिक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या भूलू की याद को किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है। तो जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उस पर मैं सिर्फ टिक कर देता हूं, ऑलरेडी आपको पता भी होगा। चलिए लेके आते हैं आपके पास 37 नंबर का प्रश्न। लेकिन टारगेट मेरा पूरा नहीं हुआ, अभी 36 लाइक नहीं हुआ। क्या भाई कंजूसी करते रहते हैं आप लोग। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। फ्री में पढ़ाता है उसका कोई इज्जत नहीं है। मतलब जो कोर्स बेचता है, मतलब 500 600 1000 रुपए लेता है और यही सब चीजें क्या करता है, प्रोवाइड करता है, तो भाई उसका सपोर्ट आप लोग करते हैं, पैसे दे देते हैं। लेकिन एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोला जाता है तो सपोर्ट नहीं करते। क्या मतलब, चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी है। जो अच्छे होंगे वो लोग कर लेंगे। चलिए लेके आते हैं 37 नंबर का प्रश्न आपके सामने। इसलिए यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया कि खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है? जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से बताइए। कुछ लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग द्विवेदी युग, कुछ लोग नई कविता का युग बता रहे हैं। बिल्कुल नई कविता का युग बिल्कुल करेक्ट है। आगे लेके चलते हैं। आपको प्रेम वाटिका किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? जल्दी से बताइएगा। हरिऔध का है, रामधारी सिंह दिनकर का है, सुमित्रा नंदन पंत का है, रसखान का है। तो कुछ लोग बता रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत का, कुछ लोग रसखान। बिल्कुल रसखान क्या है करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न आ गया। परशुराम की प्रतिज्ञा किसकी रचना है? आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 40 नंबर, 39 नंबर का और 41 नंबर का आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर है, हो जाएगा। काफी लोग करेक्ट आंसर भी बता रहे हैं। आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो यहाँ पे दिया हुआ 1843 से अब तक का। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा पहला। यहाँ पे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है 42 नंबर का प्रश्न आ गया है आपके सामने कि यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा है, यहाँ पे ऑलरेडी टिक किया गया, इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पे 42 प्रश्न मैंने करा दिया। चलिए आगे लेके जाते हैं आपके सामने 43 नंबर का प्रश्न। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ऑप्शन दिखाई दे रहा है फिर भी आप लोग कमेंट करते रहिएगा।
चलिए भाई, आपके सामने आ गया 43 नंबर का प्रश्न। जल्दी से बताइए, सोठाछंड की प्रत्येक पंक्ति में कितना मात्राएं होता है? 16, 24, 32, 64, 24 होता है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है ना जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए, आपको चाहे हिंदी का पीडीएफ चाहिए, ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ 50 प्रश्न, इसका पीडीएफ आपको चाहिए, विज्ञान का 50 प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए, सामाजिक विज्ञान का, किसी भी विषय का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। यहाँ आपको अगर कहीं दिक्कत होता है तो मेरा मोबाइल नंबर है 7619935513, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप लोग मैसेज कर देंगे कि किस विषय का आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ से मैं क्या करूंगा, अगर मैसेज करेंगे तो मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ दूंगा, ठीक है ना। मेरे नाम से देखिए बहुत सारे लोग फर्जी ग्रुप भी बना रहे हैं, फर्जी चैनल बना रहे हैं। वहां पे आपको क्या करना है, बच के रहना है। जब भी अगर कोई ग्रुप आपको दिखाई दे कि यहाँ पे क्या हूं, मैं इसका एडमिन हूं, 76199355 तेरे नाम से अगर एडमिन है, उसमें क्या है 200 से ऊपर लोग जुड़े होंगे, तभी आपको ज्वाइन करना है। लेकिन ज्वाइन करने से पहले आपको क्या करना है, मेरे नंबर पे, अगर मैं एडमिन हूं फिर भी क्या करना है, आपको मेरे नंबर पे क्या करना है, मैसेज करना है उस ग्रुप का स्क्रीनशॉट लेके कि सर ये आपका ग्रुप है ना। जब आप लोग मैसेज करेंगे, जब मैं बोल दूंगा हाँ, तभी आप लोग ज्वाइन कीजिए, नहीं तो ज्वाइन कीजिएगा। मेरे नाम से बहुत सारा फर्जी क्या हो रहा है, ग्रुप चल रहा है, चैनल चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया 44 नंबर का प्रश्न कि अनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे अनु है, ऑलरेडी टिक किया गया है, देखिएगा आपके सामने आ गया 45 नंबर का प्रश्न। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, बंधुत्व में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे आपको टिक नहीं दिखाई दे रहा है। बंधुत्व में कौन सा प्रत्यय यूज किया गया है? तो कुछ लोग बता रहे हैं त्व, कुछ लोग पन बता रहे हैं, कुछ लोग ता बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्व, तो हमारा क्या हो जाएगा, बंधुत्व में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 46 नंबर का, लाभ हानि में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दही का क्या है, तत्सम रूप है, तो दही का क्या होता है, दधी होता है। अगला प्रश्न है कि यण संधि का सूत्र होता है, तो इको यच होता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। 48 नंबर प्रश्न क्लियर है, टारगेट को पूरा करेंगे, टारगेट को पूरा करेंगे। 48 लाइक अभी नहीं हुआ है, जल्दी से 2 प्रश्न और करा देते हैं आपके सामने। चलिए अगला प्रश्न लेके आते हैं 49 और 50। यहाँ पे आ गया 49 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है कि नदी भी शब्द का वचन एवं विभक्ति है। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन टिक किया गया है। यहाँ पे क्या है, पहला भी टिक किया गया है, दूसरा भी टिक किया गया है। आपको क्या करना है, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो वहां पे कमेंट बॉक्स में इसका 49 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या करना है, आपको कमेंट करना है कि पहला ऑप्शन सही होगा कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे मैंने 2 टिक किया है, यहाँ पे पहला भी मैंने टिक किया है, दूसरा भी टिक किया है, लेकिन यहाँ पे कोई एक ही सही, इन दोनों में से कोई एक ही सही है। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे तो कुछ लोग बता रहे हैं सर पहला और दूसरा भी बता रहे हैं, लेकिन आपको जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि पहला वाला ऑप्शन सही है कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। जो लोग कमेंट करेंगे सही, उनका हम क्या करेंगे, कमेंट को पिन कर देंगे। पिन करने का मतलब होता है आपका कमेंट सबसे पहले हाईलाइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर कितने लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कमेंट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दोनों मैंने टिक किया है, लेकिन कोई एक ही ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि नदीवीय शब्द का वचन और विभक्ति बताना। अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न, अहसम धातु का वचन और पुरुष है, तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरा वाला, उत्तम पुरुष और एक वचन, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपका भी टारगेट है ना बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर पाने का हर एक विषय का, तो इस चैनल से अभी का भी जुड़ जाइए। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लेंगे और जल्दी से मेरा टारगेट पूरा कीजिए। 50 लाइक आप लोग कंप्लीट करिए, हम वीडियो को करते हैं। ये 50 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया था? कुछ लोग 20 बता रहे, कुछ लोग 25, कुछ लोग 30, कुछ लोग 40, कुछ लोग 50। चलिए बहुत बढ़िया। जिनका भी प्रश्न क्या हुआ है, 30 प्रश्न से ऊपर क्या किया है, अटेम्प्ट किए हैं अपने आप, उनका क्या होगा, परसेंटेज बहुत अच्छा आने वाला है हिंदी में। आप लोग और बेहतरीन तैयारी कीजिए, और जिनका कम है वो लोग क्या करेंगे, और मेहनत से क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। और मेरे चैनल से आप लोग ज्वाइन करिए, जुड़िए और क्या कीजिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़िए। और हम लोग लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ नोट भी आपको दे रहे हैं, सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।